हदीस नंबर 488 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम जुल्कुश एक मुकाम में नमाज पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 489 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम वादी इसरार के पास एक ऊंचे टीले पर नमाज पढ़ते थे। हदीस नंबर 490 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने अलजुफा के मुकाम पर नमाज अदा फरमाई थी। हदीस नंबर 491 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने कुदैद मक्के और मदीने के दरमियान एक जगह की वादी में नमाज पढ़ी थी। हदीस नंबर 492 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम मरजहर मक्के के करीब एक मुकाम में पड़ाव फरमाते और वहां नमाज अदा फरमाते थे। हदीस नंबर 493 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ज़ुल्हुलफ़ा के मैदान में नमाज पढ़ते थे, वहां रात गुजारते थे और जब फज्र की नमाज पढ़ लेते तो मक्का की तरफ सवार होते। हदीस नंबर 494 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने मदीना में ज़ुहर की 4 रकातें पढ़ी और ज़ुल्हुलफ़ा में असर की 2 रकातें पढ़ी, क्योंकि आप सफ़र शुरू फरमा चुके थे। हदीस नंबर 495 हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नमाज फाराजा की गई तो 2-2 रकातें फाराजा की गई थीं। फिर सफ़र की नमाज तो अपनी उसी हालत पर बरकरार रखी गई, लेकिन हज़र अपने शहर में रहने की हालत की नमाज में इजाफा कर दिया गया, यानी वो 4 रकात कर दी गई। हदीस नंबर 496 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र की हालत में अमन के दिन भी बगैर किसी खौफ के 2-2 रकातें पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 497 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह अपने सफ़र हज में मक्का रवाना हुए तो ज़ुल्हुलफ़ा के मैदान में उस दरख्त के पास नमाज पढ़ी जहां अब मस्जिद बनी हुई है। हदीस नंबर 498 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने मदीना मुनव्वरा में ज़ुहर की 4 रकातें पढ़ी और ज़ुल्हुलफ़ा पहुंचकर असर की 2 रकातें पढ़ी और रात वहीं गुजारी। जब सुबह हुई तो आपने बुलंद आवाज़ से हज और उम्रा का तलबिया पुकारा। हदीस नंबर 499 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, आज रात मेरे रब की तरफ से एक आने वाला फरिश्ता मेरे पास आया जबकि मैं वादी अकीक में था, और उसने मुझसे कहा, आप इस बरकत वाली वादी में नमाज पढ़िए और कहिए कि मैं हज के साथ उम्रा की भी नियत करता हूँ। हदीस नंबर 500 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस बरकत वाली वादी अकीक में नमाज पढ़ूं। हदीस नंबर 501 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी सुन्नत को छोड़ देंगे और मैं हौज़े कौसर पर उनका इंतजार कर रहा हूँगा। हदीस नंबर 502 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम के साथ नमाज पढ़ते थे, फिर अपनी कौम के पास वापस जाकर उन्हें वही नमाज पढ़ाते थे। हदीस नंबर 503 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, तुम अपनी कुछ नमाजें अपने घरों में भी पढ़ा करो और उन्हें बिल्कुल कब्रिस्तान न बना लो। हदीस नंबर 504 हज़रत महमूद बिन रबी अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि इत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूलुल्लाह के सहाबा में से थे और बद्र की लड़ाई में हाजिर हुए थे, वो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरी बीनाई आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है और मैं अपनी कौम को नमाज पढ़ाता हूँ। जब बारिशें होती हैं तो मेरे और उनके दरमियान की वादी में पानी भर जाता है और मैं उनकी मस्जिद तक नहीं जा पाता। मेरी ख्वाहिश है कि आप तशरीफ़ लाएं और मेरे घर में किसी जगह नमाज पढ़े ताकि मैं उसे नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद बना लूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इंशाअल्लाह मैं ऐसा ही करूँगा। हदीस नंबर 505 हज़रत महमूद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इसी वाक़े का अगला हिस्सा, कि इत्बान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगले दिन रसूलुल्लाह और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दिन चढ़े मेरे घर तशरीफ़ लाए। आपने घर में दाखिल होने की इजाज़त मांगी, मैंने इजाज़त दी। आप बैठने से पहले ही रुक गए और फरमाया, तुम अपने घर में किस जगह पसंद करते हो कि मैं वहां नमाज पढ़ूं? मैंने घर के एक कोने की तरफ इशारा किया। रसूलुल्लाह वहां खड़े हुए और तकबीर कही।
हमने भी आपके पीछे सफ़े बना ली। आपने 2 रकात नमाज पढ़ाई फिर सलाम फेरा। हदीस नंबर 506। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हबशा इथियोपिया में देखे हुए एक गिरजाघर कलीसिया का जिक्र किया जिसमें तस्वीरें लगी हुई थीं। उन्होंने इसका जिक्र रसूलुल्लाह से किया तो आपने फरमाया, इन लोगों का ये तरीका था कि जब उनमें कोई नेक आदमी मर जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें ये तस्वीरें बना देते। ये लोग अल्लाह के नज़दीक मखलूक में सबसे बदतर हैं।